तो कहते हैं भगवतो विभूतया उक्तस्तत्र च विष्टभ्यहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् इति भगवता अभिहितं श्रुत्वा यज्जगद् आत्मरूपम् आद्यम ऐश्वरम तत् साक्षात् कर्तुम इच्छन्। भगवान ने कहा है, भगवान ने विभूतियों का वर्णन कर दिया अर्जुन के लिए। यानी किस किस से विभूति से युक्त आप होते हैं, कौन कौन सी विभूति आपको चिंतन करने के योग्य है, एंड जिस विभूति के माध्यम से, ऐश्वर्य के माध्यम से आपकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया था। तो भगवान ने सारी विभूतियों का वर्णन कर दिया, प्रधान प्रधान को लेकर के, वसुओं को लेकर के, रुद्रों को लेकर के, आदित्य को लेकर के, अन्य को लेकर के। तो भगवान ने अपनी जो विभूतियां हैं वो कह दी गई हैं। और भगवान ने कहा वहीं पर कि विष्टव्यम अहम इदम कृष्णम, है जो संपूर्ण जगत है उसको दृढ़ करके मैं स्थित हूँ। एक अंश में स्थित जगत है, एक अंश में मेरे मेरे एक देश में कल्पित है संपूर्ण जगत किसमें है, एक देश में कल्पित है। तो इस प्रकार से ऐसा जो जगत है, अब भगवान ने ऐसा कह दिया संपूर्ण जगत मेरे में कल्पित है और मैंने जो विभूति वर्णन कर दी है। तो ऐसे भगवान के द्वारा कही हुई वाणी को सुन करके, भगवान के द्वारा अभिहितम कथितम, तो कही हुई वाणी को श्रुत्वा सुन करके, जो जगत संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा में एक देश में स्थित है, उस जगत को और ऐश्वर्य को, जो विभूतियां भगवान ने कहा है प्रधान प्रधान रूप से मैं जहाँ पर चिंतन करने के योग्य हूँ, ऐसा जो संपूर्ण जगत जो आत्म रूप है भगवान का, आत्मा से इतर नहीं है, ऐसे जगत स्वरूप जो परमात्मा है और ऐश्वर्य से युक्त है परमात्मा, उस आद्य रूप ऐश्वर्य को कहते हैं तत् साक्षात्कार कर तुम इच्छन। उस ऐश्वर्य रूप भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को देखने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। यानी परमात्मा का सोपाधिक रूप और निरुपाधिक रूप। सोपाधिक उपाधि वाला हो गया और निरुपाधिक उपाधि से रहित चिद रूप है। ये दोनों रूप जो परमात्मा के होते हैं, एक देह रूप, एक ध्यान करने के योग्य हो जाता है, एक चिंतन करने के योग्य है। चिंतन भी सोपाधिक रूप है तो कैसा हो जाता है, चिंतन और ध्यान दोनों का ही विषय बनता है। और निरुपाधिक तो चिंतन का ही विषय बनता है। निरुपाधिक कैसे, गेय चिंतन का विषय बन जाता है, चिंतन करने योग्य। तो ध्येय रूप से, गेय रूप से च उत्तम। हाँ, सगुण वाला जो रूप है, उपाधि वाला जो रूप है, अन्य उपाधि में सगुण वाला, जिसमें नाम रूप आदि आ जाते हैं। तो नाम रूप और उपाधि है तो ध्यान भी किया जा सकता है उसका, क्योंकि नाम रूप उपाधि वाले, अरे उसको, वस्तु को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और चिंतन भी कर सकते हैं, जान भी सकते हैं। किंतु नाम रूप से जो रहित है उसको तो मात्र चिंतन विचार ही किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा का भगवान ने जो विभूतियां का वर्णन किया था सोपाधिक और निरुपाधिक रूप से, ध्येय रूप से और गेय रूप से कही गई थी। उसी सोपाधिक ऐश्वर्य रूप को जो अशेष जगत स्वरूपात्मक है, विश्व रूप है, उसको अधिकृत करके अध्याय के अनंतर, अब अध्याय के अनंतर अध्यायांतर अवतरण करते हुए कृष्ण के उपयोगी घटना को भगवान अर्जुन ने वर्णन किया था। अब उसी को, जो संपूर्ण जगत मेरे में कल्पित है, ऐसा जो सर्वज्ञ ईश्वर है, ऐसे सर्वज्ञ ईश्वर के ऐश्वर्य को देखने की इच्छा से, सुन करके देखने की इच्छा करता है, देखने की इच्छा से पूछता है कि मेरे को आप उस ऐश्वर्य को दिखलाओ। क्योंकि जो परमात्मा ही तत्त रूप में गया हुआ है, संपूर्ण जगत का कारण है। तो संपूर्ण जगत का कारण जो ऐश्वर्य है, जो सर्वज्ञ ईश्वर है, उसका जो रूप है उस रूप को सुन करके अब उसको साक्षात्कार करने की इच्छा से पूछता है अर्जुन।
तो कहते हैं अर्जुन उवाच मदनुग्रहे परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो यहाँ पर ये कहते हैं अर्जुन पूछता है क्योंकि अर्जुन ने पूर्व में भगवान की विभूतियों को श्रवण मात्र किया था और संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा में कल्पित है ऐसा भगवान ने वर्णन कर दिया था। अब उसी परमात्मा जो वर्णन किया था उस स्वरूप को जानने की इच्छा करता है कि मेरे ऊपर मत अनुग्रह है, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने परम उत्कृष्ट परम निरतिशय परमम निरतिशय गुह्यम गोपनीय अध्यात्म संगीतम यानी आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया। आप परमात्मा ने ईश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए जो गोपनीय ज्ञान था, रहस्यमय ज्ञान था, उस ज्ञान को आपने उपदेश किया। अध्यात्म संगीतम यानी आत्मानम आत्मा और अनात्मा का विवेक को विषय करने वाला जो ज्ञान था अध्यात्म संबंधी। ये अनात्मा है, ये आत्मा है। कौन है? ये आत्मा है और ये अनात्मा है। इस प्रकार से ऐसा जो गुह्य रूप अध्यात्म ज्ञान का उपदेश किया था। तो अध्यात्म संगीतम शरीर को लेकर के और आत्मा को लेकर के, और शरीर कैसे त्याग करने के योग्य है और आत्मा ग्रहण करने के योग्य है, जो आपने कहा था, वर्णन किया था। यत तो या उत्तम, जो तुमने उत्तम जो कहा गया था वो वचस से जो वाणी कही थी। यत तो या उत्तम वचस से यानी वाणी जो तुमने इस प्रकार से गोपनीय वाणी कही थी, अध्यात्म संबंधी ज्ञान का वर्णन किया गया था मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो जिसके द्वारा उस वाणी को सुन करके तेन उस वाणी को सुन करके अयम मोह ममा विगतो मेरे हृदय में बैठा हुआ जो मोह था वो चला गया, निकल गया। मेरे में जो मोह बैठा था, अज्ञानता बैठी थी, वो अज्ञानता कैसी हो गई? निवृत्त हो गई। आपके ज्ञान, आपके मुखारबिंद से निकली हुई वाणी, उस वाणी को सुन करके मेरे हृदय में जो अज्ञान बैठा हुआ था, मोह बैठा हुआ था, वो कैसे निवृत्त हो गया। ऐसा अर्जुन ने कहा। भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि मद अनुग्रहाय मम अनुग्रहार्थम, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए परमम निरतिशयम गुह्यम गोप्यम, जो परमम निरतिशय गुह्य यानी गोपनीय है, अध्यात्म में संगीतम यानी आत्मा अनात्म विवेक विषयम, जो अध्यात्म संगीतम में संज्ञा वाला है, अध्यात्म नाम वाला है, आत्मा और अनात्मा के विवेक को विषय करने वाला जो गोपनीय ज्ञान था। यह तो या उत्तम वो तुम्हारे द्वारा कहा गया था, आपके द्वारा कहा गया था। ऐसी जो वाणी कही गई है उस वाक्य जो वाक्य कहा था, तेन उसी वाक्य के द्वारा, उस वाक्य की वाणी से कि तेन ते वचसा मोह अयम विगतो मम अविवेक बुद्धि अवगत इत्यर्था। ते आपकी वाणी को सुन करके जो मेरे मन में मोह बैठा था, कौन सा मोह बैठा था? तो टीका में आता है कि मुझ परमात्मा में मुझ मेरे ऊपर मेरे ऊपर करुणा को निमित्त बना करके, करुणा के करुणा करके निमित्ती बना करके उपकार अनुग्रह, उपकार अनुग्रह किया गया है उसी के लिए, वो जो उसके लिए अनुग्रह करने के लिए वाणी कही गई है विशेष रूप से। निरतिशय परम पुरुषार्थ साधनम,
जो परमम अतिशय गोपनीय ज्ञान को उपदेश किया गया है, ऐसा ज्ञान को उपदेश किया है, जिसके ज्ञान को सुन करके मेरा मोह चला गया। तो जो मोह आया था, कौन सा मोह था अर्जुन को, कि मैं मारूंगा विश्वता महादि को तो मेरे को क्या गति की प्राप्ति होगी, और जो भाई बंधु को मारने से दोष लगता है वो दोष की प्राप्ति मेरे को हो जाएगी, तो फिर मेरी कौन सी गति होगी, है ना। इस प्रकार से, और दूसरे संशय भी था मन में, भीष्मता माँ को लेकर, द्रोणाचार्य को लेकर के, और इसको ले कर्ण को लेकर के, और जयद्रथ को लेकर के, इसको लेकर के। तो जो मोह आदि बैठा हुआ था, असोच्यनन व सोचस्तम प्रज्ञावान से गता सुन चा नानु शोचंती पंडिता। ये कहते हैं जो आत्मा को लेकर के असोच्यानन व सोचस्तम, जो शोक करने के योग्य नहीं है उनके विषय में शोक करती हो। असोच्यानन व सोचस्तम प्रज्ञावादन से वास्तव, वो बुद्धिमानों के जैसे कथन करती हो। गता सुन सा, जिसके गते निकल गए हैं प्राण, और जिसके नहीं गए उसके विषय में पंडित लोग शोक नहीं करते। गता सुन सा असुनसा नान सोचंती पंडिता, पंडित लोग उसका ज्ञान मतलब शोक नहीं करते। इस प्रकार से वर्णन किया था। तो जो ही इस वाक्य के माध्यम से, तो यहाँ पर इत्यादि जो पहले वर्ण मोह आदि आया था, वो इस वाक्य के द्वारा ज्ञान को उपदेश कर दिया, तो यही से आरंभ कर किया था। इससे पहले जो पहले अध्याय से लेकर के 10 श्लोक तक अज्ञान का वर्णन कर दिया है, तो वहां पर इत्यादि त्वम पदार्थ प्रधान वाक्यम, तो दूसरे अध्याय से लेकर के 11वें श्लोक से लेकर के छठे अध्याय तक त्वम पदार्थ का ज्ञान को उपदेश किया था। त्वम पदार्थ प्रधान वाक्य का उपदेश किया गया था। तो मोह का भी अयम इति आत्म साक्षित्वम दर्शति, जो मोह भी कैसा था, आत्मा के साक्षात्कार करने में हेतु था। अवेक बुद्धि यानी अज्ञान विपर्यासमात, अज्ञान विपर्यासात्मिका, जो उसके मन में जो ज्ञान मोह बैठा था ना, मोह अवेक बुद्धि, अवेक बुद्धि को टीकाकार करते हैं, अवेक बुद्धि यानी अज्ञान विपर्यासात्मिका, अज्ञान स्वरूपात्मिका, अज्ञान को लेकर के विपरीत बुद्धि हो गई थी, विपर्यास हो गया था। स्वरूप का ज्ञान भूल गया था, और अस्वरूप का ज्ञान हो गया था। शरीर में आत्म बुद्धि हो गई थी, शरीर को लेकर के सोचता था मैं मर जाऊंगा तो क्या क्या होगा, और शरीर से इतर भी। इस प्रकार से आत्मा को लेकर के अंत कार्यकरण संघात को लेकर के ही सोचता था। इस प्रकार से, तो वो जो कार्यक्रम संघात को लेकर के मोह उत्पन्न हो गया था आत्मा को न जान करके, वो मोह कैसे चला गया, इसलिए कहती है। तो अर्जुन ने कह दिया अयम जो मोह था वो विगतो ममा, निकल गया। तो यहाँ पर जब निकल गया तो 18वें अध्याय में तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ऐसा वाक्य आता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्मया, इस प्रकार से तुम्हारी कृपा से मया च्युता, ते मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, आत्म स्मृति प्राप्त हो गई, और मोह कैसा है चला गया। ऐसा अर्जुन 18वें अध्याय में कहेंगे। यहाँ पर भी वर्णन कर दिया, आया मोह विगतो ममा, है मेरा मोह चला गया। अवगत होगा विवेक अज्ञान को लेकर के जो बुद्धि बनी थी विपर्यासात्मिका बुद्धि, वो निवृत्त हो गई। अब और आगे कहते हैं किंचा और भी, किंचा और भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सप्तम अध्याय से लेकर के तत्पदार्थ निर्णय के लिए भगवान की वाणी को मेरे द्वारा सुना गया है। भगवान ने, अर्जुन ने कहाँ से लेकर उसके 7वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक सुन लिया। भगवान के ऐश्वर्य रूप है जो, क्योंकि पहले अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक तुम पद का शोधन है, किसके, तुम जीवात्मा का क्या स्वरूप है, ये छठे अध्याय में, पहले अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक वर्णन किया गया। उत्तम पदार्थ ऐसा है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक तो तत्पदार्थ का शोधन है कि परमात्मा ईश्वर इस प्रकार का होता है। तो 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक एक एक वर्णन कर देते हैं। तो इस प्रकार से, तो ये
तत्पदार्थ निर्णय वाला अध्याय चल रहा है। कौन सा? 7वें अध्याय से लेकर के 12वीं तक तत्पदार्थ का निर्णय, फिर एक एक का वर्णन आएगा और उसी को लेकर कहते हैं भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विषेतर्षो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अभी मेरे फोटो आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, अब यहाँ पर है, चलो हो गया। तो दे हाँ, तो देखिए यहाँ पर कहते हैं भव अप्ययौ। भव का अर्थ हो गया उत्पत्ति, अप्ययौ के यानी प्रलय। भव अप्ययौ ही भूतानां श्रुतौ विस्तर्शो मया। तो अर्जुन कहता है कि हे कमल पत्राक्ष, यानी कमल के पत्ते के समान नेत्र हैं जिसके। कमल, कमल पत्राक्ष का अर्थ होता है कमल, यानी कमल जो जल से पैदा होता है, पंकज है, जल और कीचड़ से पैदा होने वाला जो कमल है। तो कमल, ऐसे उस कमल के पत्र यानी पत्ते जिस आकार वाले होते हैं, उसी के आकार के जैसे नेत्र हैं जिसके, बनावट। तो कमल के पत्तों के समान आकार वाले नेत्र हैं जिसके, उसको कमल पत्राक्ष। जैसे किसी के, अरे, हिरण के जैसे नेत्र होते हैं। नहीं, हिरण है। हाँ, कमल के जैसे नील कमल है ना, नील कमल। कमल अन्न, चिड़िया जैसे, चिड़िया की आकृति जैसे होती है उसी की जैसे। और मृगलोचन, मृगलोचन भी था। अच्छा, मृग ही आता है, हिरण के जैसा ही है। हिरण के जैसे नेत्र, मृगलोचन। हाँ, आता है। तो गोल गोल, किसी का गोल होते हैं, किसी के अरे चिड़िया के आकार वाले होते हैं, किसी हिरण के नेत्र जैसे होते हैं। ऐसे जो ने, तो भगवान यहाँ पर उपमा दे दी गई है, कमल के पत्ते के समान नेत्र हैं जिसके, ऐसे कमल पत्राक्ष। हे विष्णु नारायण, कहते आप की कृपा से, आपके मेरे द्वारा, आप तत्ता, आपकी कृपा से मेरे द्वारा भाव यानी उत्पत्ति, अप्यय यानी प्रलय, ये भूतों को विस्तार पूर्वक मैंने सुना है। श्रुतौ, उत्पत्ति और प्रलय दोनों को विस्तार पूर्वक मेरे द्वारा सुना गया। और कहते हैं अव्ययम महात्म्यम अपि चा, और भी कच्चा है, और जो अव्यय महात्म्य है वह भी मैंने आपकी कृपा से, आपके मुखारविंद से मेरे द्वारा सुना गया है। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि भवे अनुत्पत्तिर अप्ययन प्रलयो भूतानां तौ भवे अप्यौ विस्तरसो मया न संचेपतस्य त्वत्तयन त्वत्सकाशात्। कहते कमल पत्राक्ष, कमलस्य पत्रम कमल पत्रम तद्वद अश्विनी यस्य तव सा त्वं कमल पत्राक्षो। हे कमल पत्राक्ष महात्म्यम अपि चाप्ययम अक्षयम श्रुतम इति अनुवर्तते। तो कहते हैं हे भावे यानी उत्पत्ति, अप्ययन प्रलय, ये दोनों ही भूतों की, तव दोन भावे अप्यऊ, ये उत्पत्ति प्रलय दोनों भूतों की विस्तार पूर्वक मेरे द्वारा सुना गया, न संक्षेपता, संक्षेप से नहीं सुना गया है। अर्जुन कहता है भूतों की उत्पत्ति और भूतों का प्रलय मेरे द्वारा विस्तार पूर्वक सुना गया है, संक्षेप से नहीं सुना गया। कैसे? तो तथा तुम्हारे से, तुम्हारे तुम्हारे मुखारविंद से मैंने सुना है विस्तार पूर्वक। हे कमल पत्राक्ष, तो इसका व्याख्यान करते हैं कमल,
कमलस्य पत्रमिति कमल पत्रम, कमल का जो पत्र है उसको कमल पत्र है, तत्पुरुष समास कर दिया। तद्वत उसी के जैसी अक्षिणीय अक्षिणीय नेत्र, दोनों नेत्र हैं जिसके, कमल पत्र और अक्षिणी में समास कर दिया, तो कमल के पत्ते के समान, कमल के पत्ता जैसा होता है उसी के जैसा, यानी कमल का पत्ते का जो पुष्प हो गया उसके जैसे नेत्र हैं जिसके दोनों, उसको बोलते हैं कमल पत्राक्ष। हे कमल पत्राक्ष, इस प्रकार से। तो कहते हैं अव्ययम, अव्ययम च अक्षय, महात्म्यम, अक्षय महात्मा को भी मैंने सुना है। अव्ययम श्रुतम अनुवर्तते, इस प्रकार से मैंने आपके क्या है महात्मा को भी श्रवण कर लिया है। टीकाकार यहाँ पर है, टीकाकार कहते हैं इसको। तो आपके मुकाबले से भूतों की उत्पत्ति प्रलय मैंने सुनी है, श्रुतौ। तो महात्म्य महात्मनस्तव भावो के महात्मा के भाव, आपका जो महात्म्यम, इन पारमार्थिक और स्वपादे के सर्वात्मत्वादि रूपम, जो आपका स्वपादिक रूप है और पारमार्थिक रूप है उसको मैंने श्रवण किया है। परिणाम्य अनुवर्तिम द्वैतम चेतित, आपके जो परिणाम को कहते हैं, परिणाम्य अनुवृत्ति को, मैंने आपके स्वपादिक महात्म्य को और निरुपाधिक महात्म्य को श्रवण कर लिया है। अक्षय महात्मा को भी मैंने आपसे, आपके मुखारबिंद से श्रवण कर लिया आपके, आप ऐसे ऐसे हैं। अब देखने की इच्छा करता है कहते हैं कि आपकी कृपा से मैंने आपके ऐश्वर्य को सुना है, आपके महात्म्य को जान लिया है, पारमार्थिक और स्वपादिक दोनों प्रकार सर्वात्म रूप को मैंने श्रवण कर लिया। परिणामी रूप से इस प्रकार से आप ऐसे ऐसे परिणाम को प्राप्त हुए हैं। अब आप जो इस जगत में उपाधि को लेकर के आए हैं, उस उपाधि वाले स्वरूप को देखना चाहता हूँ कि आपका सोपाधिक रूप किस प्रकार से, निरुपाधिक रूप किस प्रकार का है। तो आपके द्वारा कहे गए अर्थ में, विषय में विश्वास, यहाँ पर टीकाकार पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि आपके द्वारा कही गए अर्थ में विश्वास का अभाव हो जाने से न तस्य दीक्षा किंतु कृतार्थी विभूषा इति। यदि आप किसी व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया तो विश्वास का अभाव हो जाने से उसको देखने की इच्छा नहीं होती। किसी व्यक्ति ने अपनी लंबी चौड़ी बात फेंक दी, ऐसे लौकिक जगत में व्यक्ति लंबी चौड़ी बात फेंक देता है ना, लंबी चौड़ी बात फेंकना होता है नहीं होता, बड़ा चढ़ा करके बोल दिया तो फिर वो जान लेता है कि इसकी इसकी वाणी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उसको देखने की इच्छा भी नहीं होती। तो इसलिए आपके अर्थ में विश्वास का अभाव हो जाने से ना तस्य दिदीक्षा, फिर देखने की इच्छा भी नहीं होगी, किंतु कैसे कृतार्थी भूषा, तो कृतार्थी होता है उसको जानने की इच्छा हो जाती है, जो कृतकृत हो जाता है उसको तो जानने की इच्छा होती है, उसको लेकर कहते हैं अब मैं आपके देखना चाहता हूँ आपके रूप को, उसको लेकर कहते हैं एवमेतद्यथात्था त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एवं इस प्रकार से जो आपने मेरे को अपना महात्मा का वर्णन सुनाया और जगत का ऐश्वर्य का वर्णन किया, जो आपने के संपूर्ण जगत मेरे एक देश में स्थित है और मैं ऐसा हूँ, मैं ही तत्त रूप में गया हुआ हूँ, आदित्यों के मध्य में विष्णु हूँ, रुद्रों के मध्य में शंकर हूँ, ऐसा जो आपने वर्णन किया था,
एतद यथा आत्म तम आत्मानम परमेश्वर, हे परमेश्वर, जो आपने मेरे लिए इस प्रकार से अपने ऐश्वर्य को कहा था, जो ऐश्वर्य को कहा था, मैंने आपकी वाणी को विश्वास किया है। विश्वास किया तो आपने सही कहा था। अब उस जो ऐश्वर्य को कहा था, आत्या ने कहा था, यथा जिस प्रकार से कहा था, उसी प्रकार से अब मैं देखना दृष्टुम इच्छामि, वो देखना चाहता हूँ। ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, ईश्वरे भवति ऐश्वरम, ईश्वर में होने वाला जो ऐश्वर्य है, योग शक्ति, योग ऐश्वर्य, योग के माध्यम से जो आपने कहा था, उस ऐश्वर्य रूप को, हे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ, मैं आपके उस रूप को, ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ, कि आप इस रूप में गए हुए ऐसा जो आपने वर्णन किया था, उसको देखना चाहता हूँ। एन प्रकार से सोपाधिक रूप से, निरुपाधिक रूप से जो आपने कहा था, उसको मैं देखने की इच्छा करता हूँ। पूर्व पक्षी पूर्व पक्षी कहता है, प्रश्न करता है, भगवान कहते हैं, यदि मेरी वाणी को आपने आप्त वाप्त आप्त वाक्य जान करके, ऐसा, यदि मेरी वाणी को आपने कैसे, मुझको आप तत्व निश्चय कर लिया, आप्तवाक जैसे महापुरुषों की वाणी को आप्तवाक बोलते हैं, यानी वेद की वाणी को आप्त बोलते हैं। तो मुझको आप तत्व निश्चय करके मेरे वाक्य के ऊपर यदि मान लिया है, विश्वास कर लिया है, फिर मेरे को जानने की इच्छा क्यों कर रहे हो? पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि यदि, भगवान ही कहते हैं कि यदि तुमने मेरे को आप्त रूप से जान लिया कि आप तो हैं, गलत नहीं बोलेंगे, है ना, तो मेरी वाणी के ऊपर विश्वास भी कर लिया है, अब फिर मेरे एक रूप को देखने की क्या तुम्हारी इच्छा हो गई? क्यों इच्छा कर रहे हो? तो ऐसा प्रश्न बनाने के पश्चात कहते कृतार्थ, कृतार्थी भूषा, कृत्य कृत्य होने की इच्छा से, कृत्य कृत्य होने की इच्छा से ऐसा कहता है कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ, कृत्य कृत हो जाऊंगा, आपके रूप को देख करके और कैसे धन्य हो जाऊंगा, इसलिए आप अपने रूप को, ऐश्वर्य जो रूप है, उस रूप को दिखाओ। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, एवं एतद एतत् न अन्यथा, एता एन प्रकारेण आत्म कथयसि त्वम आत्मानं परमेश्वर, हे परमेश्वर, एवं इस प्रकार से, एतत् जो कहा गया था आपने, न अन्य प्रकार से, अन्य, यथा एन प्रकार, जिस प्रकार से तुम कहा था उसी प्रकार से मैं आपको मानता हूँ, जिस प्रकार से आपने मेरे लिए उपदेश किया था उसी प्रकार से मैं आपको जानता भी हूँ, यानी आप, तुम आत्मा को जानता हूँ। तथापि दृष्टुम इच्छामि, फिर भी जो आपने मेरे लिए कहा था उस ऐश्वर्य को कहा गया है, उस ऐश्वर्य को जानने की इच्छा कर देखना चाहता हूँ। जान तो लिया, ठीक है, आप तो है, महापुरुष हैं, मैंने आपकी वाणी के ऊपर विश्वास कर लिया, करने के पश्चात अब आपके रूप को मैं देखना चाहता हूँ, ते आपका, तेन तब आपका, यानी कौन सा रूप है? ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी संपन्नम ऐश्वरम वैष्णव रूपम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, आपका जो रूप है, ज्ञान, आप ज्ञान से संपन्न है, ऐश्वर्य से संपन्न है, शक्ति है, बल वीर्य तेज आदि से संपन्न है, ये सारे लक्षण हो गए, परमात्मा में नित्य बने रहते हैं, ज्ञान भी नित्य बना रहता है, ऐश्वर्य भी नित्य बना रहता है, शक्ति भी नित्य बना रहता है, बल भी बना रहता है, वीर्य भी बना रहता है, तेज भी बना रहता है। तो संपन्न ऐसा जो आपका जो वैष्णव रूप है, चतुर्भुज आदि रूप है, अन्न रूप है, चतुर्भुज आदि, है ना, तो ऐश्वर्य जो वैष्णव व्यापक, संपूर्ण जगत, वैष्णव शब्द कहने से व्यापक, सोपाधि को, उपाधि को लेकर संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला जो वैष्णव रूप है, उस वैष्णव रूप को मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुजादि रूप निवृत्ति के लिए आप ऐश्वर्य को जान, जो चार भुज को अलग नहीं, चार भुज से जो परे ऐश्वर्य है आपका, चार भुज वाले जो विष्णु हैं उनसे परे जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को जानना चाहता हूँ, है ना, ऐसा प्रश्न किया। अब भगवान अर्जुन पुनः प्रश्न करता है,
मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्श्यात्मानमानमव्ययम्। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्रभु सम्बोधन है, हे प्रभु, यदि मन से तत्सत्यम मया दृष्टुमिति, यदि तुम ऐसा जानते हो, मेरे को ऐसा मानते हो कि मैं इस देखने के लिए समर्थ हूँ, उसे अधिकारी मेरे को जानते हो। यदि, हे प्रभु, यदि आप मेरे को अधिकारी जानते हो कि मेरे द्वारा वह जान देखने योग्य है, तो यदि तुम ऐसा मानते हो कि ये अधिकारी मेरे रूप को देखने का अधिकारी है, तो आप मेरे को, आप अपना रूप दिखाइए। दृष्टुमिति, देखने के लिए शक्य हूँ, मेरे द्वारा उस रूप को जो आपके स्वरूप है देखने के लिए मैं समर्थ हूँ, योग्य हूँ, अधिकारी हूँ। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर वो, हे प्रभु, उस रूप को दिखलाइए। हे योगेश्वरी, हे योगेश ततो मैं तम दर्शय आत्मानम अभ्यम। जो अव्य ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य रूप है, उस ऐश्वर्य रूप को मेरे को दिखलाइए। दर्शय यानी दिखलाइए, आत्मानम यानी अव्य आत्मा, अव्य जो आत्मा है, ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य रूप को दिखलाइए। क्यों? मैं, यदि तुम ऐसा मेरे को मानते हो कि ये अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, इसके लिए मेरे को रूप बताना चाहिए, दिखलाना चाहिए। यदि ऐसा मानते योग्य हूँ, अधिक देखने के अधिकारी हूँ, है ना, तो फिर मेरे को आप अपना रूप दिखलाइए। जैसे भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि ने योग्य अधिकारी जान करके सारे धनुर्वेद को उपदेश कर दिया, सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान को उपदेश कर दिया था। उन्होंने देखा कि इससे बढ़कर के कोई अधिकारी नहीं है जो मेरी विद्या को ले सके। इससे पहले, राम जी से पहले बहुत से अरे ब्राह्मण भी आए थे, क्षत्रिय भी आए थे, उनके पास विद्या अर्जन करने के लिए गए थे, लेकिन संपूर्ण विद्या उन्होंने नहीं दी, है ना। लेकिन योग्य अधिकारी जान करके राम को, लक्ष्मण को सारी विद्या को उपदेश कर दिया। विशेष रूप से राम जी को, विश्वामित्र मुनि ने विशेष रूप से किसको उपदेश किया था? राम जी को उपदेश किया था। लक्ष्मण जी को भी दिया था, लेकिन राम जी को ज्यादा उपदेश किया था, इस प्रकार से। तो राम लक्ष्मण को दोनों को ही उपदेश, मतलब धनुर्वेद का पूरा, कुछ कुछ कभी कभी अधिकारी वेद को कह करके नहीं देते, कभी कभी अधिकारी वेद को लेकर के वो आचार्य क्या कर देते, सारी विद्या को उपदेश कर देते हैं। तो विश्वमुनि के पास में जितने भी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था, पूरा राम जी को दे दिया था, ऐसा वहां पर वर्णन आता है। उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पर पूछता है, यदि आप मेरे को अधिकारी जानते हो, मैं जानने में समर्थ हूँ, तो फिर मेरे को आप अपना रूप बतलाइए जो आपने कहा था। यहाँ पर कहते हैं मन से थी, तो पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, दृश्यम अयोग्य को तो दृक्ष आशंका, ये देखने के योग्य नहीं होने पर कैसे देखने की इच्छा कर रहे हो? देखने के लिए यदि योग्यता है ही नहीं है, तो किस प्रकार से वो देखने की इच्छा कर रहे हो? ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं, मन से चिंत्यसी यदि मम अर्जुन तत्सत्यम दृष्टुम इति प्रभो। हे स्वामिन, हे योगेश्वरे, योगिनो योगास तेषाम ऐश्वरो योगेश्वरो, हे योगेश्वर। तो कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि तुम ऐसा मानते हो, चिंत्यसी, मेरे द्वारा, मुझ अर्जुन के द्वारा, तत्सत्यम देखने के लिए, दृष्टुमिति, हे प्रभु, हे स्वामिन, है न, योग कौन सा देखने की समर्थ है? योगिना, योगियों, योगिना यानी योग, योगिनो, योगिनो,
तेसाम उनका ईश्वर, जो जितने भी योगी हैं उनका भी स्वामी हैं आप है। जितने भी योगी हैं, योग योग करने वाले हैं, उनके सब, उन सारे योगियों के आप ईश्वर हैं। तो हे योगेश्वर है। जैसे भगवान को चोरपति, चोरपति कह रहे हैं ना, चोरों के पति हैं। भगवान को संज्ञा दे चोरपति, तस्कर पते, तस्कर पते शब्द का प्रयोग किया था। तस्कर बोलते हैं चोर को, क्योंकि प्राणियों के हृदय के मन को चुरा लेते हैं भगवान, इसी तस्कर पति कह देते हैं। सामान्य सोना चांदी आदि तो आम पब्लिक चुराती है, भगवान के चुराते हैं, प्राणियों के मन को चुरा लेते हैं, इसलिए तस्कर पति कह देते हैं। और प्राणियों के पापों को चुरा लेते हैं, इसलिए तस्कर पति कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं, तो हे योगेश, जितने भी योग है ना, योगा योगी ने नहीं योगा, तेसा उनका ईश्वर हो योगेश्वर हो, हे योगेश्वर। यस्माद हम अतिवर्ती दृष्टुम ततस्तस्मात् मे मदर्थम दर्शया त्वम आत्मानम अभ्यम। इसलिए हे योगेश्वर, जिस कारण से मैं अतिवर्ती हूँ, जानने के इच्छुक हूँ। अतिवर्ती, अति लगा दिया, ईव लगा दिया, अति आरती हूँ, इन जानने के लिए, जानने की इच्छा वाला हूँ, इसलिए तस्मात, इस हेतु मेरे मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप क्या करिए, अपना रूप को दिखला दीजिए। जो आत्मना अव्यय रूप है, उस अव्यय रूप को आप क्या करिए, दिखलाइए। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन के प्रश्न को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं चोदितो अर्जुन, इस प्रकार से प्रश्न को सुन करके अर्जुन के द्वारा, अर्जुनम अति भक्तम सखायम प्रार्थित प्रतिश्रवणन आश्वासितुम आहा। इस प्रकार से जो कहा गया था, अर्जुन के द्वारा कही हुई वाणी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं अर्जुन अति भक्त है, सखा भी है। अर्जुन भगवान का कैसे भक्त भी है और सखा भी है और प्रार्थितवान भी है। तो प्रार्थित, जिस किसी ने प्रार्थना करी है, भक्त तो नहीं था, प्रार्थना की है, उसको सुना देना चाहिए, यदि बस उसके लिए योग्य है तो, है ना। यहाँ पर के प्रार्थित के प्रति श्रवण होने से, श्रवण के द्वारा आश्वासन करने के लिए इस प्रकार से कहते हैं। जो सुनने की इच्छा करने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर भगवान कहते हैं। श्री भगवान वाचा, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत सहस्रशा, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री भगवान वासे, भगवान ने कहा कि हे पार्थ, प्रताया आपत्ति पार्थ, हे पार्थ, पश्य में रूपाणी, पश्य देखो, मैं अमा, मेरे जो रूप हैं उनको देखो, कितने कैसे कितने रूप हैं, कहते शतसुन सैकड़ों हैं। सैकड़ों इतने ही हैं अकेले, सैकड़ों नहीं, सहस्रशा, हजारों की संख्या में, हजार ही नहीं, अनेक है, अनंत है। फिर भी कहते हैं नाना विधानी, नाना प्रकार के हैं, नाना प्रकार के आकार वाले हैं, दिव्यानी, जो द्विलोक में है, पृथ्वीलोक में नहीं है, तो दिव्यानी द्विलोक में रहते हैं, दिव्य हैं, यानी पृथ्वीलोक से ऊपर के, यदि पृथ्वीलोक में भी रहते हैं लेकिन दिखते नहीं है, ऐसे दिव्य रूप है। ऐसे दिव्य जो नाना प्रकार के रूप हैं उनको, नाना वर्ण, नाना प्रकार के वर्ण और आकृति, नाना प्रकार के वर्ण और आकृति। ऐसे पृथ्वीलोक में वर्ण जाति आदि की व्यवस्था है, किंतु स्वर्गलोक में ऐसी जाति आदि की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर गोरा काला चलता है। तो नाना प्रकार का वर्ण है और नाना प्रकार की आकृति,
जो हैं उन सारे, उनके माध्यम से ऐसे सारे हैं मुझ में कल्पित है, इसलिए मेरे रूप को तुम देखो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। पश्चिमे मम पार्थ रूपाणि सतसोथा सहस्रो सहस्रशो अनेक सा इत्यर्था। हे पार्थ, मेरे जो रूप हैं अनेक प्रकार के, शतों सैकड़ों और सहस्त्र ने हजारों, हजारों प्रकार के और सैकड़ों सौ सैकड़ों प्रकार के रूपों को तुम मेरे देखो। दोनों प्रकार के रूपों को तुम क्या करो, देखो। तानि चा नाना विधानी अनेका अनेक प्रकाराणि दिव्य भवानी दिव्यानि आकृतितानि नाना वर्ण आकृति च नाना विलक्षणाः नीलपीतादिप्रकारा वर्णास्तथा आकृतयो अवयवसंतान विशेषा येषां रूपाणां तानि नाना वर्ण तानि नाना वर्ण आकृतिनि च। कहते हैं तानि वो नाना तानि है, और भी कहते हैं नाना विधानी अनेक प्रकाराणि, अनेक प्रकार के जो रूप हैं, किसके, भगवान के अनेक प्रकार के जो रूप हैं, उसे जो रूप है उन रूपों को दिव्य एंड दिव्यलोक में रहने वाले दिव्य दिव्य भवानी एंड दिव्यानी एंड अप्रकृतानी। तो देवता आदि के रूप भी तो एंड कैसे हैं, अप्रकृत प्राकृतिक नहीं है, विशिष्टता ही है उनमें। कैसे है, विशेषता है। जैसे स्वर्गलोक के प्राणियों में विशेष होते हैं, ब्रह्मलोक के प्राणी में और विशेषता होती है, गंधर्वलोक के प्राणी में अलग प्रकार की विशेषता होती है। यक्ष गंधर्व आदि जो होते हैं आकाश मार्ग उड़ने वाले होते हैं, उनकी विलक्षणता अलग 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 होती है, आकार अलग अलग होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो इस प्रकार से तो द्विलोक में होने वाले अप्रकृत हानि नाना वर्ण आकृति, नाना प्रकार के वर्ण और आकार आदि, तो नाना एन विलक्षण, नाना एन विलक्षण कौन से, नील पीता आदि प्रकारा, नील पीता आदि जो प्रकार है वर्ण है, तो उसी प्रकार से आकृति यानी अवयव संतान विशिष्ट। अब आकृति ढांचा हो गया, आकृति मनुष्यों का, मनुष्य की आकृति, पशु की आकृति, पक्षी की आकृति, अन्य अन्य जानवरों की आकृति। तो उसको बोलते हैं जो नाना वर्ण आकृति नहीं यानी विलक्षण है। ऐसे नाना वर्ण और आकृति आदि है, नाना प्रकार के वर्ण हो गए और नाना प्रकार की आकृति आदि हो गई। ऐसे जो नाना विलक्षण, नाना यानी विलक्षण, नील पीतादि प्रकारा, जो नील पीता जैसे नीला अलग होता है, पीता अलग होता है, हरा अलग होती है, काला अलग होता है। तो नील पीतादि प्रकार वाले जो वर्ण हो गए, नाना प्रकार का वर्ण और आकृति हैं, ऐसे ना नील पीतादि प्रकार के जो वर्ण उसी प्रकार से आकृति। अब जो नील पीत भी ना किसी को आकार को लेकर के रहेगा। जैसे मनुष्य शरीर में कभी नीला नीला भी रहता है और कभी पीला भी रहता है ना। कभी कभी व्यक्ति बाल अजीब प्रकार के होते हैं, बाल और चेहरे भी अजीब प्रकार के होते हैं। उस प्रकार से यहाँ पर किया है, नाना है विलक्षण है, नील पीत आदि प्रकार के वर्ण हैं। ऐसे वर्ण उसी प्रकार से आकृति। अब वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि भी वर्ण होते हैं, मनुष्यत्व अन्य अन्य हो गए। अब उसमें आकार विशेष ही हो जाता है, उसमें कैसे हो जाता है। अब मनुष्य है, मनुष्य में तो आकार विशेष इस प्रकार कहलाता है। पशु रूप है तो पशु में इस प्रकार का आकार वाला कहलाता है वो। तो आकृति ने आक्रिया आकृत यानी अवयव संस्थान विशेष है। इस पिंड को मनुष्य कहेंगे, इस आकार वाले पिंड को मनुष्य कहेंगे, इस आकार वाले को पशु पक्षी आदि कहेंगे, है ना। कौन कौन से, जो जो आकार विशेष होते हैं, कोई पशु वाले योनि में, कोई पक्षी वाले योनि में, कोई अन्य प्रकार की योनि में। तो इस प्रकार के जो अवयव संस्थान विशेष का अर्थ यही हो गया, यानी आकृति। तो ऐसे रूपों को तुम देखो, ऐसा रूपाणी जो रूपाणी है रूप है, उन रूपों को, ऐसा रूपाणाम इन रूपों को, तानी एन नाना वर्ण आकृति, नाना प्रकार के वर्ण है, आकार आदि है, उन रूपों को तुम मेरे से देखो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब कहते हैं पुनः और भी कहते हैं, पश्य आदित्यान, छठे श्लोक का पाठ करते हैं। पश्यादित्यान वसून रुद्रान
अश्विनौ मरुतस्तथा। बहून्या दृष्टपूर्वाणि। पश्य आश्चर्याणि भारत। पश्य आश्चर्याणि भारत। यहाँ पर कहते हैं पश्य, देखो, कृष्ण को देखो, है। डबल का अर्थ अंडाकार नहीं होता, एस एस बना रहता ना वो बड़ा आकार है। एक रहेगा, एक एस रहेगा, आकृति 5 नंबर, 5 अंक वाला, 5 अंक वाला आकार रहेगा। हर्षी आकार हो गया। और दीर्घ आकार को मतलब 2 आकार है, हो गया दीर्घ हो गया। हाँ तो इसमें यार मालूम पड़ेगा, यहाँ पर संधि हुई है जनाने के लिए, बोध कराने के लिए, यहाँ पर सामान्य व्यक्ति को कि यहाँ पर संधि हुई है, यहाँ विच्छेद अलग अलग 2 शब्दों को जोड़ा है यहाँ पर। पश से अलग शब्द था, आश्चर्य अलग शब्द था। आश्चर्य में दीर्घ आकार होता है ना, होता है। तो यहाँ पर संधि हुई है, अब व्यक्ति को संधि नहीं कर पाएगा तो पश्चास ऐसा करेगा, पश्चर्याणी अलग बोल देगा। तो अर्थ करने में गलत हो, अर्थ करने में व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है। उच्चारण तो ठीक ही होगा। वो एक एक से हाँ संधि लग, हाँ संधि तो होती है, तो वहां पर एक एस का मतलब हर्षाकार है वहां पर। ये दीर्घकार है। हर्षाकार दीर्घकार प्रप्लुत हो जाता है। हर्ष दीर्घ प्रप्लुत अक्षरों की 3 वर्ण हो, 3 होते हैं ना, संज्ञा होती है। हर्ष, ह्रस्व, दीर्घ प्लुत है। तो ह्रस्व में 1 मात्रा होती है, दीर्घ में 2 मात्रा होती है, प्लुत में 3 बहुवचन हो, 3 मात्रा हो जाती है। तो ये हो जाता है हाँ। प्लुत में लंब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये संधि हुई है, दीर्घ आकार वाली ही संधि है। पश्य तो पश्य में आकार तो हर्स्व ही है, लेकिन आश्चर्य का जो आकार है दीर्घ है, इसलिए संकेत दिखा दिया कि यहाँ पर संधि हुई है। बहुत से व्यक्ति संधि नहीं जान पाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो इसलिए वो संधि के लिए आता है संकेत। बहुत जगह नहीं देते लोग जो प्रिंट में जो सावधानी पूर्वक जो लिखते हैं तो वो तो संधि कर देते हैं, संधि का संकेत दे देते हैं। और बहुत से व्यक्ति जो सावधानी पूर्वक नहीं अरे प्रिंट करवाते हैं वो संधि का प्रयोग नहीं करते, मतलब यहाँ पर संकेत नहीं देते कि यहाँ पर संधि हुई है। शब्द तो लिख देंगे सही सही। अच्छा। तो गीता प्रेस वाला भी देता है, कभी कभी नहीं भी देता होगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो हाँ ये यही हो गया कि यहाँ पर इस प्रकार से वो देते हैं, संकेत है ये। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं पश्चान, पश्य, पश्य दें देख किसको, आदित्यान। तो 12 आदित्यों को देखो, 12 आदित्यों को, वसुन अष्टवसुओं को देखो, रुद्रान एकादश रुद्रों को देखो, अश्विनों दो दो अश्विनों को देखो, और मरुत से 49 मरुतों को देखो। जो 33 देवता होगा ना, 12, 8, 11 और 2 कितने हो गए, 33। ये 33 देवता कहलाते हैं, प्रधान रूप से प्रधान है ये, प्रधान 33 देवता। और मरुदगण हो गए 49। ऐसे जो मरुदगण हो, दिति के पुत्र, श्री दिति के पुत्र भी देवता होते हैं, अदिति के पुत्र भी देवता होते हैं। अदिति के पुत्र अरे ये विशेष उपाधि वाले हैं, है ना, तो इसलिए वो देवता होते हैं। और अदिति के विशेष उपाधि वाले नहीं बन पाए,
तो इसलिए, लेकिन है तो विशेष उपाधि वाले जो 49 में होते हैं, विशेष उपाधि वाली है, लेकिन 33 देवताओं के नाम ज्यादा आते हैं। मरद जो 49 में होते हैं वो कम आते हैं नाम उनका। अब द्वितीय के जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष थे वो देवता कोटि में नहीं पहुंच पाए। द्वितीय के जो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे वो देवता कोटि में नहीं पहुंच पाए। तो द्वितीय के जो दूसरे पुत्र थे, दीदी का जो एक दीदी ने एक पुत्र ऐसा उत्पन्न किए कर रहे थे जिससे इंद्र को ही मार सके। तो इंद्र देवता ने डान जान लिया है, तो मेरे को नष्ट करने के लिए, राज छीनने के लिए पुत्र पैदा करे। तो चालाकी से इंद्र क्या किया, उनकी सेवा में चला गया। वो सेवा करने लगा, खूब अच्छी प्रकार सेवा करता था। लेकिन जब क्षेत्र देखा उसको, कोई गलती देखी, तो गलती दिखने के पश्चात वो गर्भ में प्रवेश कर गया गलती के कारण। तो इसी वहीं पर जा करके एक वो गर्भ को 60 टुकड़े कर दिए। और 60 टुकड़े करने पर ही वो गर्भ मरे नहीं, नष्ट नहीं हुआ। और नहीं नष्ट हुआ तो पुनः उसमें से एक एक टुकड़े के 7-7 टुकड़े कर दिए। तो वो तब भी नहीं मरे। नहीं मरे, चिल्लाने लगे तो कहते मत रो, माँ रोते रो मती। तो मरुत नाम पड़ गया। फिर बाद में कहा कि इंद्र, वो सारे गर्भ में ही इंद्र देवता से कहा, हे इंद्र देवता, हमने आपके साथ बैर का त्याग कर दिया, हम आपके भाई बन करके रहेंगे, साथ रहेंगे। जब ऐसा स्वीकार कर लिया तो इंद्र देवता ने फिर मानना बंद कर दिया। तो फिर इंद्र देवता ने कहा कि आप मेरे साथ रहो। ऐसी कहानियां हैं। हाँ, राज सत्ता ऐसी होती है। हाँ, ईर्ष्या है। हाँ, राज सत्ता के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ कर देता है। तो इसलिए राज सत्ता है। राज सत्ता, राज्य है ना, राज की चाहने के लिए व्यक्ति अपने पराये को मार ही देता है, संपत्ति को लेकर, धन को लेकर के, सभी को लेकर के। राजा भी ऐसे ही करते थे। लेकिन धर्म को एक तो होते हैं तो नहीं करते हो, धर्म सिर्फ तो करते हो। अधर्म सिर्फ तो करते रहते हैं ना, तो कर देते हैं। तो ये इंद्र देवता की कहानी है। कहते हैं मतलब 49 हो गए। और कहते हैं बहुनी अदृष्ट अदृष्ट पूर्वाणी, जो पहले नहीं देख गए उनको भी मेरे से देखो। बहुनी यानी बहुत से, अदृष्ट पूर्वाणी, दृष्ट नहीं है, पहले से रहे हैं लेकिन नहीं देखे गए, और कोई देखो। पद से आश्चर्य यानी आश्चर्य वाले रूपों को देखो, है ना, आश्चर्य वाले जो बहुत से नहीं देखे गए थे, ऐसे अजीब अजीब प्रकार के रूपों को देखो। भगवान भास्कर व्याख्यान कर देते हैं, पश्य आदित्यान, पश्चिम तुम देखो आदित्यों को, द्वादशों को, द्वादश आदित्यों को देखो, वसुन, वसुओं को, अष्ट वसुओं को देखो, रुद्रान, एकादश रुद्रों को देखो, अश्विनौ, दो अश्विनी कुमारों को देखो। ये अश्विनी कुमार हमेशा दोनों साथ साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते, इसलिए अश्विनी कुमार ही आते हैं। 12 आदित्य तो हो सकता है कभी साथ भी चल देते, कभी अलग अलग भी चल देते हैं। लेकिन अरे, और वसु भी कभी साथ अलग अलग हो जाते हैं। एकादश रुद्र भी साथ साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन अश्विनी कुमारों को तो संज्ञा विशेष है, ये साथ साथ ही आते हैं ज्यादातर। ये कम होते हैं, अलग अलग यद्यपि रहते हैं, ये भी दोनों दो देवता हैं, लेकिन साथ साथ ही ज्यादा प्रयुक्त रहते हैं। घनिष्ठ मित्रता है, भाई भाई जो है, घनिष्ठता है। मरुता है रे, सप्त सप्त गण, हाँ, मरुत गण सब, मरुता है सप्त, सप्त सप्त गण। ये तांस ततः, तो ये सात सात गण बोल दिया तो 49 मरुत हो गए। हाँ, सप्त सप्त गुणा कर दिया तो 49 गुण तो होगा ना। सात सात है ना, सात सात गुणों को, सप्त सप्त गण, सप्त सप्त समुदाय को लेकर के। तो वो कहानी कहानी वो पुराण के अनुसार आ जाएगी। तो 49 मरुत हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गए 49 मरुत। हाँ, हाँ। तो
49 मधुगण हो गए। कहते हैं, तान ये तान है ये सारे, तथा उस प्रकार बहुनी अन्यानि अपि आदिष्टानि पूर्वाणि। मनुष्य लोक में जो नहीं देखे गए हैं ना, अन्य लोक में देखे गए हैं, लेकिन मनुष्य लोक में नहीं देखे गए, उनको भी त्वया तो हमारे द्वारा अथवा अन्य के द्वारा जो नहीं देखे गए, किंचित अभी किसी के द्वारा भी पश्य, है ना, तुम्हारे मनुष्य लोक में जो नहीं देखे गए उनको। और कहते हैं मनुष्य लोक में भी कभी कभी तुम्हारे द्वारा भी देखे गए, अन्य के द्वारा भी देखे गए, ऐसे आश्चर्य वाले रूपों को भी अद्भुतानि किंचित पश्य आश्चर्याणि अद्भुतानि रूपाणि पश्य। कभी कभी मनुष्य लोक में किसी किसी के द्वारा देखे गए, किसी किसी के द्वारा नहीं देखे जाते हैं आश्चर्य वाले। किसी के द्वारा नहीं देखे गए हैं, किसी के द्वारा नहीं देखे गए हैं ना, किसी के द्वारा देखे गए हैं, ऐसे सभी को देखो। आश्चर्य वाले रूप है ना, मनुष्य लोक में कभी देखे भी गए और नहीं भी देखे गए। और जो अदृष्ट पूर्वाणी जो द्विलोक में देखे गए हैं, लेकिन मनुष्य लोक में नहीं देखे गए हैं, ऐसे सारे रूपों को तुम मेरे से देख लो, जान लो, है ना। ऐसा कहा, बहुत से बोला, बहुत से देख लो, फिर भी कहाँ तक बताऊंगा सारे रूपों को। इस प्रकार से तो बहुत से रूपों को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो